हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे डी की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एडवांस स्पेशल फंक्शंस की यूनिट 1 की लास्ट थ्योरम की हमारी लास्ट लेक्चर्स वीडियो है। इसमें हम समझेंगे गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है। कई बार ये नाम से पूछी जाती है और कई बार इस तरीके से हमें दिया जाता है कि इसको प्रूव करो। हम इसको प्रूव करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टोरियल फंक्शंस भी प्रूव किया है। देन हमने गामा अल्फ़ा प्लस एन बटे गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एन भी इससे पहले वाली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो हम फैक्टोरियल फंक्शंस लेके चलेंगे। हमें मालूम है फैक्टोरियल फंक्शन से अल्फ़ा एम एन इज इक्वल टू होता है एम की पावर एन एम प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से एम माइनस 1 अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। देन हमें ये चीज़ भी मालूम है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 स्टार जो भी आपको बोलना है बोल दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ मालूम है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है एम की पावर एन एम प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से लेके एम माइनस 1 अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। ये वाली टर्म यहाँ पे यदि एम एन की जगह पे हम 0 लेंगे तो ये टर्म हमारी सिर्फ ये अकेला बचेगा। अब एन की जगह पे हम एम एन लिए हैं स्टार 1 में। इस वाली स्टार्स वाली इक्वेशंस में हमने क्या कर दिया, एन की जगह पर एम एन ले लिया। यहाँ पे हम एन एम हो जाएगा, यहाँ भी एन एम हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, गामा अल्फ़ा प्लस एन एन एम एम एन बटे गामा अल्फ़ा इक्वल टू एम की पावर एन। अब आप पूछोगे ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो ये चीज़ की ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ये वैल्यू इस चीज़ की इक्वल होती है। क्योंकि हम एम इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो यह आसानी से अल्फ़ा एन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम की पावर एन एम प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि हमने एम वहाँ पे हटा दिया है ना। तो गामा अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन बटे गामा अल्फ़ा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू एम जेड पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ एम जेड पुट हो जाएगा। यहाँ देखो अल्फ़ा की जगह पे एम जेड, यहाँ भी अल्फ़ा की जगह एम जेड आ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ एम जेड आ जाएगा। अगली स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारी बटे वाली जो हर में जो चीज़ है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये टर्न यहाँ पे इसके साथ चली जाएगी और ये इसकी जो नीचे टर्न है वो इस साइड ऊपर चली जाएगी। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गामा एम जेड प्लस एम एन बटे एम की पावर एन एम प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से लेके एम। अब इस चीज़ को हमने एम की लिमिट में तोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक इन्फिनिटी था एक साथ चल रहा था, पर इसको हमने अलग अलग तोड़ा है तो इनको हमने लिमिट्स इनकी एम में चेंज हो जाएगी। हाँ, तो गामा एम जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम प्लस एन, ऊपर वाली टर्न नीचे आई है ना और यहाँ ये टर्न नीचे थी वो ऊपर चली गई है। तो गामा एम जेड बटे प्रोडक्ट एस इज इक्वल टू 1 से एम गामा एम जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। ये टर्न हमारे आगे हम क्या करेंगे, लिमिट्स लेंगे। लिमिट्स लेने से हमारे इस चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, एन टू इन्फिनिटी हमने लिमिट्स ले लिए। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमारी पहले वाली टर्न थी। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का LHS लेके चलेंगे। LHS मतलब ये वाली टर्न, सिर्फ इस वाली टर्न को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस वाली टर्न को ले रहे हैं। इस टर्न में हम क्या कर रहे हैं कि एम एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन एम की पावर एम जेड से इंटू और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो। इसके बाद एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन की पावर जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम से इंटू और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। आप नोट कर लेना कि इस चीज़ से इंटू इसी से डिवाइड, इस चीज़ से इंटू और इस चीज़ से इंटू और इसी से डिवाइड। देन अब एम की पावर एन एम कहाँ से आया, तो ये टर्न हमारी क्या है, इसमें एम की पावर एन एम भी है। हमने शायद यहाँ लिखना भूल चुके हैं, एम की पावर एन एम भी है। तो ये टर्न हमारी एज इट इज रहेगी एम की पावर एन एम। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ऊपर रहेगा। ये हमने यहाँ पे शायद गलती से लिख दिया, ये टर्न हमारी ऊपर जाएगी। नहीं, वो तो ऊपर ही लिखा है, यहाँ पे एम की पावर एन एम जा रहा है। एक मिनट, सॉरी, ये चीज़ ना हमारी डिनोमीटर में आएगी। तो ये एम की पावर एन एम पहले से ही नीचे है, तो ये टर्न हमारी नीचे ही रहेगी। ठीक है, अब इसकी जगह पर बस सिर्फ हमें 2 फार्मूला यूज करना है। 2 वैल्यू की 2 चीज़ है, उनकी वैल्यू 1 पुट करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। तो कौन कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमें 1 पुट करना है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन की पावर जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम बटे गामा जेड प्लस एन प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। इसकी वैल्यू 1 पुट करना है। ये चीज़ कहाँ पे है, ये रही हमारी, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। देन
एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल एन एम की पावर एम जेड गामा एम जेड प्लस एस एल एम एन। और ये 3 इसको उल्टा करके लिख दो या सीधा करके, बात तो एक ही है। इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट्स एन एम की पावर एम जेड एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल एम की पावर एन एम प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से एम एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन की पावर जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। ये टर्म बची है। और ये टर्म किसकी इक्वल है, इस वाले टर्म की इक्वल्स है ना इस वाली टर्म के, क्योंकि हम LHS लेके चली थी। इस चीज़ को हमने क्या लेकर आए, ये लेकर आए, तो LHS वाली वैल्यू RHS से इक्वल होगी, तो ये टर्म यहाँ से इक्वल हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से साथ में लिख देंगे, साथ में लिखेंगे प्रोडक्ट को और इन चीज़ों को साथ में लिख देंगे और उस चीज़ को हम मान लेंगे C। तो ये चीज़ हम इस पूरी चीज़ को हम क्या मान लेंगे, लेट C मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें अगले इस स्टेप में क्या करना है, हमें सिर्फ इस C की वैल्यू फाइंड करना है। हम यदि C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसको इस चीज़ के इक्वल बता देंगे, तो हमारा जो फार्मूला हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। ध्यान से देखना है। नाउ फाउंड द वैल्यूज ऑफ C पुटिंग जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। जेड की जगह पे हम 1 अपॉन एम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हम C की वैल्यू निकालेंगे। C इज इक्वल टू एम हमारा था गामा एम, जेड की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन एम, ठीक। एम की पावर एम, जेड की जगह पे 1 अपॉन एम, प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से एम, ये एज इट इज रहेगा। एम गामा 1 अपॉन एम जेड की जगह पे और एस माइनस 1 अपॉन एम एज इट इज रहेगा। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, एम से एम चला जाएगा, एम से एम चला जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 एम, प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से एम। इस वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो एस बटे एम हमारा आ जाएगा, क्योंकि एम ऊपर चला जाएगा, सॉरी 1 एम नहीं जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास एस बटे एम बचेगा। और इस पूरी चीज़ को हम आपस में सॉल्व करेंगे, तो इस चीज़ को हम ऐसे हम लिमिट्स में चेंज करेंगे, तो वो टर्म हमारी हो जाएगी एम एस इज इक्वल टू 1 से लेके एम माइनस 1, अभी तक एम था, एम माइनस 1 में चेंज किया तो हम यहाँ पे हो जाएगा एम माइनस एस। बस इसके अतिरिक्त कोई चेंजेस नहीं हुए, जहाँ 1 था वहाँ ऐसा आ गया। क्या किया, जैसे ही हमने इसकी लिमिट चेंज की है, एम माइनस 1 में चेंज की है, तो जहाँ 1 था वहाँ एम आ गया, सॉरी वहाँ जहाँ 1 था वहाँ एम आ गया, पर यहाँ पे इसकी जो माइनस और प्लस की साइन है वो आपस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ की वैल्यू होती है, इस वाली टर्म की पूरी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन पाई एस अपॉन एम। ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक। देन हम C को इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिनोमीटर में चला जाएगा और इस पूरी की पूरी टर्म को, मतलब इस वाली वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से, और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो C स्क्वायर एम स्क्वायर पाई की पावर एम माइनस 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से लेके एम माइनस 1 साइन पाई एस अपॉन एम। ये टर्न ऊपर जाएगी ना तो एज इट इज रहेगी, ये टर्न ऊपर जाके एज इट इज हो जाएगी और ये टर्न इधर चली जाएगी, और इस टर्न को सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी और ये हमारा पाई है एम माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्न की वैल्यू होती है एम अपॉन 2m माइनस 1, तो हम इसकी जगह पे m अपॉन 2m माइनस 1 पुट कर देंगे। एक m से एक m चला जाएगा तो वैल्यू बचेगी C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन m बचेगा और यहाँ पे पाई की पावर m माइनस 1 बचेगा, जिससे हम बटे में ले आएंगे और 2 की पावर m माइनस 1 हमारा बटे में था। अब इसकी पावर भी m माइनस 1 है और इसकी पावर भी m माइनस 1 है, तो हम दोनों को कोष्टक में लिख के m माइनस 1 लिख सकते हैं। देन एक हमारे पास बाहर है। अब क्या किया, अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मतलब ये हो कि इन सब के ऊपर करनी आ जाएगी, करनी का मतलब ये होता है ना 1/2, तो m की पावर 1/2 और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो हमारे स्केलर्स क्वांटिटी है। तो इक्वेशन नंबर 3, अब हम इक्वेशन नंबर 3 में इस C की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है हमारी ये, यहाँ पे हम हमारी C की वैल्यू पुट करेंगे इसकी इक्वल में। तो हमने क्या किया, इसकी इक्वल C था और इसकी इक्वल ये C की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को हम आपस में इक्वल ले लेंगे, तो गामा एम जेड यहाँ एज इट इज रहने देंगे और इस टर्न को उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा बचेगा m की पावर एम जेड, देन यहाँ पे m की पावर 1/2 है और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में पहुँच जाएगा, तो हमने दोनों की होल पावर लगा दी, एम जेड माइनस 1/2, प्रोडक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू 1 से m एज इट इज रहेगा, जेड प्लस एस माइनस 1/m एज इट इज रहेगा 2 पाई, और ये m माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, ये टर्न ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये हमारी क्या है, गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।